चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। दिल्ली चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, स्वास्थ्य में सुधार। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना डॉक्टर मनमोहन का अपमान, राहुल गांधी का दावा। संभल में पुलिस चौकी का भूमि पूजन, ओवैसी बोले सरकार अस्पताल स्कूल नहीं खुलवाती। वित्त मंत्रालय के लिए नई चुनौतियां, बजट के कई महत्वपूर्ण ऐलान नए साल में होंगे लागू। इजरायली एयर स्ट्राइक में बाल बाल बचे WHO चीफ, 2 लोगों की मौत व क्रू मेंबर घायल। भजन लाल सरकार ने इन 9 जिलों को किया खत्म, राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में 30 दिसंबर को चक्का जाम का ऐलान, BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में वाम दल का फैसला। ये तो बेवकूफी है, मैग्नस कार्लसन जींस पहनने पर हुए डिस्क्वालीफाई, वर्ल्ड नंबर 1 को छोटी गलती की मिली बड़ी सजा। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड, एक दिन में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना डॉक्टर मनमोहन का अपमान, राहुल गांधी का दावा। दोस्तों शनिवार यानी 28 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप और डॉक्टर मनमोहन के निधन पर राजनीति का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दोस्तों की कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आगे लिखा कि भारत के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करके वर्तमान सरकार ने उनका पूरी तरह से अपमान किया। राहुल ने आगे लिखा कि मनमोहन एक दशक तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का समर्थन करती हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार अधिकृत दफन स्थलों पर किया गया, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर सके और श्रद्धांजलि दे सके। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने की मांग की थी जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। हालांकि केंद्र ने कहा कि अगले कुछ दिनों में स्मारक के लिए भूमि चिन्हित कर दी जाएगी। इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है, लेकिन यह वह स्थान नहीं होगा जहां अंतिम संस्कार हुआ लेकिन था। कांग्रेस ने इसे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान बताया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। वित्त मंत्रालय के लिए नई चुनौतियां, बजट के कई महत्वपूर्ण ऐलान नए साल में होंगे लागू। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच वित्त मंत्रालय के कई अहम कदम उठाने की चुनौती बढ़ गई है। नए साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने जैसी जिम्मेदारियां होंगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने की घोषणा की थी। इस दिशा में CBDT को करीब 7000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस बदलाव पर चर्चा के लिए रिपोर्ट अगले साल के पहले महीनों में आएगी, जिसके बाद संसद में इसे पेश किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा ने दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए शनिवार को 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने बादली से मुलायम सिंह को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के खिलाफ टिकट दिया है। राकांपा ने बुराड़ी से रतन त्यागी, चांदनी चौक से खालिद उर रहमान, बल्ली मारन से मोहम्मद हारून और ओखला से इमरान सैफी को मैदान में उतारा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। दोस्तों बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 12 दिसंबर को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें स्वास्थ्य लाभ के 14 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजरायली एयर स्ट्राइक में बाल बाल बचे WHO चीफ, 2 लोगों की मौत, क्रू मेंबर घायल। दोस्तों यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को इजराइल की वायु
वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनाम हमले में सुरक्षित बच गए, लेकिन फ्लाइट क्रू का एक सदस्य घायल हो गया। डॉक्टर टेड्रोस ने सोशल मीडिया पर बताया, हम यमन में यूएन और WHO की टीम के साथ बंदियों की रिहाई पर बातचीत और मानवीय स्थिति का आकलन करने के मिशन पर थे। फ्लाइट में सवार होने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर हमला हुआ। हमारे क्रू का एक सदस्य घायल हो गया, जबकि एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मैं सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई रोकने और संयम बरतने की अपील करता हूं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार ने इन 9 जिलों को किया खत्म, राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछली गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों को खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 3 नए संभागों को भी खत्म कर दिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति ने पाया कि ये जो नवगठित जिले हैं व्यवहारिक नहीं है, ये जिले जनहितार्थ पर नहीं है। ये जिले राजस्थान सरकार पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं और इनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग एवं 41 जिले ही रहेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बिहार में 30 दिसंबर को चक्का जाम का ऐलान, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वाम दल का फैसला। दोस्तों 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब CPI-ML ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया। वाम दल माले अपने संगठन के साथ पूरे बिहार में चक्का जाम करने जा रही है। माले ने शनिवार को ऐलान किया कि 30 दिसंबर को संपूर्ण बिहार में चक्का जाम किया जाएगा, रेल परिचालन को भी रोका जाएगा। बता दें कि पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज 11वें दिन भी बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अपना धरना जारी रखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। संभल में पुलिस चौकी का भूमि पूजन, ओवैसी बोले सरकार अस्पताल स्कूल नहीं खुलवाती। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन आज भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सुरक्षा को देखते हुए संभल के थाना क्षेत्र के कोट पूर्वी मोहल्ले में पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है। प्रशासन ने हाल ही में संभल हिंसा के मद्देनजर यहां पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुलिस चौकी के निर्माण पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवाई जा रही है। देश के किसी भी कोने में चले आइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना ही अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाना। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा ये खुद कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मैग्नस कार्लसन जीन्स पहनने पर हुए डिस्क्वालीफाई, वर्ल्ड नंबर 1 को छोटी गलती की मिली बड़ी सजा। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को वर्ल्ड रैपिड एवं ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के कारण डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। नॉर्वे के प्लेयर पर जींस पहनने के लिए $200 का जुर्माना लगाया गया। चीफ आर्बिटर एलेक्स होलोजस्क ने उन्हें बार बार उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित किया। वहीं ग्रैंड मास्टर सुसान पोलगर ने बताया है कि कार्लसन ने जीन्स पहनी, उन पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कल के लिए कपड़े बदलने पर सहमत जताई, लेकिन आज रात ऐसा करने से इनकार कर दिया। पोलगर ने कहा कि FIDE उनकी पोजीशन से सहमत नहीं था, इसलिए मैग्नस विश्व रैपिड चैंपियनशिप से बाहर हो गए और उन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भी नहीं खेलने का फैसला किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड, एक दिन में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा। दोस्तों दिल्ली में दिसंबर महीने में हुई बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 41.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 101 वर्षों में दिसंबर में एक दिन की सबसे अधिक बारिश। इसी बीच शनिवार को दिल्ली में आसमान बादलों से घिरा रहा। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया और दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया। IMD ने कहा कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण दिल्ली NCR सहित उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हल्की से मध्यम वर्षा आंधी चल रही है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 6 डिग्री अधिक था। IMD के अनुसार राजधानी में 3 दिसंबर 1923 को महीने में एक दिन में सबसे अधिक 75.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बारिश ने दिसंबर 2024 को 1901 में रिकॉर्ड
शुरू होने के बाद से मासिक वर्षा के मामले में 5वां सबसे अधिक का रिकॉर्ड बना दिया। आईएमडी अधिकारी ने कहा, आज सुबह 8:30 बजे समाप्त होने वाली 24 घंटे की संचयी वर्षा 1901 के बाद सफदरगंज में दूसरी सबसे अधिक वर्षा है। मासिक वर्षा 5वीं सबसे अधिक है। 24 घंटे की संचयी वर्षा पिछले 24